के बारे में समझेंगे। मेमोरी क्या होता है और इसका कितने भाग है, कितने टाइप में डिवाइड है इसको किया गया है, और इसको इसलिए समझेंगे ताकि अगर कंप्यूटर में मान लीजिए कि हमें और आगे फील्ड में जाना है, अगर सही कुछ कंप्यूटर में अच्छा करना है तो उसके लिए कंप्यूटर के हमें सिर्फ एप्लीकेशन या प्रोग्राम को नहीं सीखना है, उसके हार्डवेयर पार्ट को भी समझना काफ़ी हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जिससे हम कंप्यूटर्स को सही से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। मान लिया जाए कि कभी कंप्यूटर्स के हार्डवेयर पार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम्स आए, हार्डवेयर समझे रहेंगे तभी तो हम कंप्यूटर को सही से उस समय हम उसको सही कर पाएंगे। तो इसलिए हम मेमोरी को समझेंगे आज कि मेमोरी आखिर कौन कौन से मेमोरी होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कंप्यूटर्स में कौन सा मेमोरी का क्या वर्क होता है। ठीक है, तो मेमोरी आप देख रहे हैं, मेमोरी का काम क्या होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में डेटा जो भी स्टोर होता है वो सबके साथ मेमोरी होता है। मेमोरी का काम है डेटा का स्टोर करना, और मेमोरी जो होते हैं मुख्य दो भागों में विभाजित है, एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है, इसलिए टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी डेटा जो स्टोर करेंगे वो टेम्पोररी बेस पे होता है, यानी कंप्यूटर जब तक वो ऑन रहता है तब तक ही समझिए उसमें डेटा स्टोर रहता है, जब कंप्यूटर बंद होता है उसमें डेटा डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि इसीलिए इसको हम टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं। और मेन मेमोरी इसलिए क्योंकि वो कंप्यूटर्स का मेन माना जाता है मेमोरी, क्योंकि वो कंप्यूटर वही उसी मेमोरी से जो भी डेटा एक्सेस करना हो या डेटा में काम करना हो कंप्यूटर को, वो सब के सब कंप्यूटर मेन मेमोरी के डेटा को ही वो एडिट कर पाता है या अगर काम कर पाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है परमानेंटली मेमोरी, इसलिए क्योंकि इसमें जो डेटा होता है सेकेंडरी मेमोरी में वो परमानेंटली हो जाता है, यानी कि अगर सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा है वो परमानेंटली है, वो कंप्यूटर बंद हो या चालू हो उससे उसको मतलब नहीं है, उसमें स्टोर आपका परमानेंटली ही रहेगा। और ऑक्सिलियरी सहायक मेमोरी इसको बोलते हैं। आप देख रहे हैं एक यहाँ इंटरनल है, इसलिए इंटरनल मेमोरी इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में, इंटरनल भागों में ये होता है, यानी कि कंप्यूटर के आंतरिक भाग में होता है, इसीलिए इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर को बाह्य भाग से लगाया जाता है, बाह्य भाग में बाहरी भाग में होता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन जानेंगे हम प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर का अंदर में जो होता है मेमोरी, वो मेमोरी भी कई टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ये प्राइमरी मेमोरी भी 3 टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, रोम, कैश और रैम, यानी कि उसमें जो अंदर आंतरिक जो मेमोरी होती है वो 3 टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं वो रोम कहलाते हैं, दूसरा कैश कहलाता है, तीसरा रैम कहलाते हैं। रोम मेमोरी का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ओनली इसको रीड किया जा सकता है, हम इसमें कुछ भी एडिट नहीं करेंगे। जैसे आप देखते होंगे, आप एक उदाहरण समझ सकते हैं, पहले जो आता था छोटका नोकिया फोन आता था, नोकिया फोन को जब आप ऑन करते थे ना पावर प्रेस करके, तो आके दोनों तरफ से हाथ मिलाता था और लिखता था नोकिया, दिखता था ना, तो क्या वो चीजें आप तो नहीं सिर्फ करते थे, आता था ना, और आप कितना हो चाहिए कि हाथ नहीं मिला आज लोग तो आज मैं छोड़ दो, रुकेगा नहीं रुकेगा, यानी कि वो सब जो होता है ना वो सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आता है। तो वो ये सब मेमोरी रीड ओनली मेमोरी जो होते हैं वो जब भी हार्डवेयर जब बनता है या हार्डवेयर जो बनाया जाता है उसी समय वो मेमोरी में वो चीजें वो इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाता है और उसको यूजर से कोई लेना देना नहीं होता है, यूजर उसमें कोई काम नहीं कर पाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में सेट है वही वो काम कर पाता है। जैसे आपके बायोस वगैरह जो भी होता है कंप्यूटर सिस्टम में, ये कंप्यूटर जब पावर जो होता है वो एक डेस्क के काम करता है। जैसे हमारे ऑफिस में डेस्क का क्या काम है, इस ऑफिस में जितने भी क्या बोलते हैं पेपर वगैरह है या जो भी हमारे फाइल्स वगैरह है उसमें अगर हमें काम करना है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग रैम का इस्तेमाल, ये डेस्क का इस्तेमाल करते हैं, और उसको क्या करते हैं कोई भी डेटा वगैरह लाते हैं, पेपर वगैरह लाते हैं और हम लोग उस टेबल पे काम करते हैं, फिर वो डेटा को हम लोग अलमीरा में रख देते हैं। यानी कि डेस्क का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेटा पे काम करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार रैम का इस्तेमाल जो होता है, जो भी हम एडिटिंग करते हैं या जो भी पेंटिंग करते हैं, जो भी कंप्यूटर में वर्क जो होता है सब कहाँ पे ओपन होता है, रैम पे ओपन होता है। मतलब कि रैम मेमोरी जो होता है, जैसे आप व्हाट्सएप खोले, फेसबुक खोले, पेन खोले, वर्ड खोले, कोई भी काम करते हैं ना, सब जो ओपन होता है वो रहता है दूसरे मेमोरी में, लेकिन ओपन होकर कहाँ पे आता है, रैम पे आता है। जैसे हम अलमीरा में रखे हैं बहुत सारे फाइल वगैरह, फाइल पे काम करना होता है हम टेबल पे लेकर रखेंगे और हम काम करेंगे। लेकिन अब मान लिया जाए कि रैम और कम हो तो दिक्कत क्या होगा समझिए। तो मान लीजिए केवल आपका इतना छोटा सा है और पेपर हम 10-12 टाइप के पेपर एक बार में रख देंगे, तो हम उसमें कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि रखने की जगह ही नहीं रहेगा। अब पेपर पे पेपर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ रैम का क्या काम होता है, एक पर 5-7-10 अगर फाइल खोल देते तो मोबाइल नहीं कर जाता है ना, सिस्टम हैंग कर जाता है ना। हैंग करने का कारण यही होता है, यानी कि रैम पे क्या करिए, एक बार पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सब ओपन कर दिए और बहुत सारा ओपन कर दिए, रैम रहेगा छोटा सा, रैम का साइज बहुत कम रखें, 2 GB 4 GB का रखें, तो बहुत सारे
फाइल खुलिएगा तो टेबलाओं का साइज छोटा रहेगा, अब बहुत सारा फाइल इस पर डाल देंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को रैम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसको फाइल को एग्जीक्यूट करे किसको एग्जीक्यूट नहीं करे। इसलिए ये रैम का साइज बड़ा होना काफी जरूरी होता है। रैम का साइज जितना बड़ा होगा उतना फाइल एक बार में ज्यादा ओपन कर सकते हैं। जैसे टेबल का साइज बड़ा सा रखेंगे तो बहुत सारा पेपर रख सकते हैं ना, और टेबल का साइज छोटा सा रखेंगे तो बहुत पेपर रखेंगे नहीं रख सकते। इसी प्रकार आपका रैम काम करता है, टेबल की तरह काम करता है। तो जितना भी फाइल एग्जीक्यूट होता है, जितना भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम ओपन होता है, सब कहाँ पे होता है? रैम पे होता है। यानी कि रैम का साइज बड़ा होना चाहिए। तो अभी अब जब 2-3 फाइल खुलिएगा रैम का साइज कम है तो वही हैंग कर जाता है मेमोरी, यानी कि हैंग कर जाता है आपका कंप्यूटर। तो रैम का साइज काफी जरूरी है बड़ा करना। लेकिन रैम भी होता है वो 2 टाइप हो जाते हैं। एक टाइप होता है एस रैम कराते हैं, दूसरा डी रैम कराते हैं। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मींस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ये स्टैटिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, मतलब कि ये आसानी से इसको चेंजिंग किया जाता है। ये भी सिस्टम बंद होने पर ये इसमें का डेटा खत्म होता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये क्या करता है कि बहुत समय तक सिस्टम ऑन होता है जब, फिर से अपने डेटा को उसी पे ला देता है जहाँ तक आपका डेटा वो टाइप था या डेटा आपका काम कर रहा था। जैसे कंप्यूटर का टाइम होता है, टाइम कंप्यूटर बंद होगा तो टाइम रुकता है, लेकिन कंप्यूटर ऑन होगा फिर से टाइम उसी स्टार्ट हो जाएगा जो आपका सही अभी टाइम चल रहा है। टाइम जो होता है कि रैम में ही होता है, लेकिन स्टैटिक रैम में होता है। तो डायनेमिक रैम में कोई भी डेटा रहता है तो मिल जाता है, दोबारा फिर वो नहीं आ पाता है। स्टैटिक रैम में जो होता है इसमें का डेटा वो सेव रहता है, फिर से कंप्यूटर ऑन कीजिएगा, फिर से टाइम जो टाइम सही रहेगा वो आ जाएगा। तो उसी को टाइम के लिए हम लोग स्टैटिक रैम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डायनेमिक रैम जो होते हैं ये जो भी डेटा एडिट वगैरह करते हैं सब डायनेमिक रैम का आता है, तभी काम कर पाते हैं। एक डायनेमिक रैम ही अभी मार्केट में देखिएगा कई टाइप से आ रहे हैं, वो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 इस टाइप का आ रहे हैं। मतलब कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हो रहे हैं रैम पे, उसी प्रकार रैम DDR1, 2, 3, 4 के नाम से बढ़ते जा रहे हैं। जितना लेटेस्ट वाला हम लेंगे, अब पूछा जाएगा तो बताइए कि रैम में सबसे अच्छा रैम कौन होगा? तो DDR3 होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है।